नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोहनाथन नरेंद्र को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। संध्या समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हम सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। उन्होंने कहा कि आज वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, देश और उसके हितों से बड़ी नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक देश के युवा ने हर क्रांति में योगदान किया है। भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई, किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं, किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भीमताल बस दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच नैनीताल जिले के भीमताल में कल हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की कुमाऊं मंडल की मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोहनाथन नरिंदर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की सिफारिश पर हुई है। कोलेजियम ने 24 सितंबर को उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र वर्ष 1989 में तमिलनाडु बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए। वर्ष 2015 में वे कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने। अक्टूबर 2023 में उनका स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ। अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रदेश को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में स्थापित करेंगे। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। मशाल यात्रा हल्द्वानी से शुरू होकर 35 दिनों में 3,823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के सभी जिलों के 99 स्थानों की यात्रा करेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी के राफ्टिंग स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में न सिर्फ राष्ट्रीय खेल बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं हैं। खेल मंत्री ने पचौरिया चकरपुर के निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से हॉल में प्रस्तावित मल्लखंभ खेल प्रतियोगिता के शिविरों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकरपुर में मल्लखंभ के आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। श्रीमती आर्य ने कहा कि चकरपुर जैसे छोटे से कस्बे में मल्लखंभ का आयोजन कर राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के इस हिस्से की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को राजनीतिक दलों की बैठक संबंधी रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निकाय चुनाव के दौरान शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला निर्वाचन कंट्रोल बनाया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 7454029879 है। रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पंचायत मुन्ना देवल में सार्वजनिक और निजी कार्यों में शराबबंदी की गई है। गांव में शराब पीने और पिलाने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने के साथ ही अर्थदंड भी वसूला जाएगा। इस संबंध में गांव के महिला और युवक मंगल दल तथा ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। पूर्व ग्राम प्रधान उर्मिला देवी मैठाणी की अध्यक्षता में आयोजित खुली बैठक में ये निर्णय लिया गया। अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोहनाथन नरिंदर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।